हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मध्यकालीन सुल्तानों की जो एक हमने सीरीज प्रारंभ की है उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले हमने गुलाम वंश के शासकों का जिक्र किया है, जिसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जिक्र किया, इल्तुतमिश के बारे में जिक्र किया। इसी के संदर्भ में आज हम बात करेंगे रुकनुद्दीन फ़िरोज़। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ जो सुल्तान इल्तुतमिश का पुत्र था। सुल्तान इल्तुतमिश 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक उसका टाइम पीरियड रहा। और हालांकि 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई और अपनी मृत्यु से पहले सुल्तान इल्तुतमिश की यह इच्छा थी कि उनका उत्तराधिकारी उनकी पुत्री रज़िया सुल्तान बने। उनकी उत्तराधिकारी कौन बने? तो उनकी पुत्री रज़िया सुल्तान बने। और चूँकि उनके पुत्रों में सर्वाधिक योग्य जो थी वह रज़िया ही थी, इसलिए उनकी इच्छा थी कि रज़िया सुल्तान को उनके बाद उत्तराधिकारी बनाया जाए। लेकिन जब सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु हुई 1236 ईस्वी में, तो तुर्की अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को दिल्ली के सिंहासन में बैठाया। यानी कि 1236 ईस्वी में यानी कि अप्रैल 1236 ईस्वी से लेकर के नवंबर 1236 ईस्वी तक लगभग 7 महीनों तक जो कार्यकाल रहा वह रुकनुद्दीन फ़िरोज़ का रहा। हालांकि नवंबर में तुर्की अमीरों के द्वारा ही इसकी हत्या कर दी जाती है। तो तुर्की अमीरों ने इसे सुल्तान इल्तुतमिश का अगला उत्तराधिकारी बनाया। और इसके बारे में कहा जाता है, इसके बारे में इतिहासकार मिनहाज-उस-सिराज लिखते हैं कि इसकी 3 विशेषताएँ थी। सुंदर आकृति, सरल स्वभाव, सुंदर आकृति, सरल स्वभाव और असीम उदारता। ये इसकी 3 विशेषताएं। किसके अनुसार? मिनहाज के अनुसार। मिनहाज-उस-सिराज, इतिहासकार मिनहाज-उस-सिराज के अनुसार इसमें 3 विशेषताएं थी: सुंदर आकृति, सरल स्वभाव और असीम उदारता। यह जोकरों के समूह में रहता था, जिसके कारण इसे जो है विलासी जीव कहा गया है। यह जोकरों के समूह में रहता था, जिसके कारण इसे विलासी जीव कहा गया है। सुंदर विलासी जीव कहा गया है। इसकी माता जो थी वो शाह तुर्कान थी। और इनके बारे में कहा जाता है कि शाह तुर्कान जब इसका पुत्र रुकनुद्दीन फ़िरोज़ सुल्तान बना, तो इससे पहले शाह तुर्कान जो थी वह बड़ी आध्यात्मिक दृष्टिकोण की थी। वह विद्वानों और सूफी संतों का बड़ा सम्मान करती थी, उनको दान पुण्य वगैरह किया करती थी। लेकिन जैसे ही सत्ता इसके पुत्र के हाथ में आई, शाह तुर्कान ने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। शाह तुर्कान ने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। और मिनहाज-उस-सिराज के अनुसार शाह तुर्कान ने मिनहाज-उस-सिराज के अनुसार शाह तुर्कान ने इल्तुतमिश के एक पुत्र कुतुब खां इल्तुतमिश का एक पुत्र था। मिनहाज-उस-सिराज के अनुसार कुतुब खां को शाह तुर्कान ने अंधा करवा दिया था। अंधा करवा के इसकी हत्या करवा दी। शाह तुर्कान ने अंधा करवा के इसकी हत्या करवा दी। कुतुब खां को अंधा करवा दिया, इसके अलावा इसकी हत्या करवा दी। कुतुब खां को अंधा करवा के इसकी हत्या करवा दी, जिस वजह से मलिकों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह और अराजकता का लाभ उठा करके रज़िया सुल्तान ने लाल वस्त्र धारण कर
लाल वस्त्र धारण कर रजिया सुल्तान ने विद्रोह और राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठा करके लाल वस्त्र, जो कि सुल्तान इल्तुतमिश ने न्याय मांगने की एक नई परंपरा प्रारंभ की थी कि न्याय मांगने वाले को लाल वस्त्र धारण करना पड़ता था, तो लाल वस्त्र धारण करके नमाज के दिन, जुमे की नमाज के दिन, जुमे की नमाज के दिन इसने सल्तनत के अमीरों से न्याय मांगा। इसने सल्तनत कालीन अमीरों से न्याय मांगा और उसने किस तरीके से बताया कि शाह तुर्कान किस तरीके से अत्याचार करे और शाह तुर्कान के अत्याचारों से वह मुक्ति चाहती थी, जिस वजह से जो विद्रोह हुआ था उसी विद्रोह का लाभ उठा करके जनता ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज और शाह तुर्कान दोनों को गिरफ्तार कर लिया। शाह तुर्कान महल को घेर लिया, जनता ने महल को घेर लिया और शाह तुर्कान को गिरफ्तार कर लिया गया। शाह तुर्कान को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को 1236 ईस्वी में, रुकनुद्दीन फिरोज को नवंबर 1236 ईस्वी में गिरफ्तार करके उसको भी बंदी बना करके उसकी हत्या करवा दी गई और फलस्वरूप शाह तुर्कान को भी गिरफ्तार करके बंदी बना करके इसकी हत्या कर दी गई। शाह तुर्कान सल्तनत की पहली ऐसी महिला थी जिसने राजनीति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। शाह तुर्कान प्रथम महिला थी जिसने प्रशासन को नियंत्रित करने का प्रयास किया, और फलस्वरूप जो है 1236 ईस्वी में दोनों मारे गए। इस तरीके से शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज दोनों मारे गए और रुकनुद्दीन फिरोज जिसका एक छोटा सा अल्प कार्यकाल था। अब इसके बाद 1236 ईस्वी में, नवंबर 1236 ईस्वी में ही रजिया सुल्तान सल्तनत की पहली और आखिरी महिला मुस्लिम शासिका बनी। तो नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ। फिर से हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।